नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। प्रशासन और किसानों के सिरे नहीं चढ़ी वार्ता, राकेश टिकैत के ऐलान के बाद धरने पर बैठे किसान। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पर हुए हमले के बाद देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में गिरफ्तार किए गए जिला के 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर दिन भर की लंबी जद्दोजहद के बाद किसानों ने लघु सचिवालय के बाद पड़ाव डाल दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के ऐलान के बाद किसान अब बरनाला रोड पर धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही कह दिया है कि जब उनके साथी रिहा नहीं होंगे उनका धरना जारी रहेगा। टैब नुमा अल्ट्रासाउंड मशीन से करते थे भ्रूण लिंग की जांच, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 आरोपितों को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टैब नुमा अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। टीम के कई दिनों से आरोपितों की तलाश थी। विभाग ने तीनों आरोपितों को पुलिस के हवाले करते हुए लिखित में शिकायत की है। पीसीपीएनडीटी नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. सहाय ने बताया कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा को सूचना मिली थी कि कुछ युवक बीआर चौक के नजदीक भ्रूण में लिंग जांच का काम करते हैं। सूचना मिली थी कि आरोपितों ने सुबह 5 बजे किसी को कार्यालय में भ्रूण लिंग जांच के लिए बुलाया है। डॉक्टर सहाय ने बताया कि विभाग की टीमें गठित की गई हैं और बीआर चौक के पास हर्बल दवाओं के कार्यालय में छापा मारकर 3 युवकों को काबू किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में भाजपा कार्यालय की आधारशिला रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहां कार्यकर्ता किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वहीं संगठन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित नए भाजपा जिला कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के उपरांत ये विचार व्यक्त किए। सर्वसम्मति से कलायत नगर पालिका चेयरपर्सन चुनी गई भाजपा समर्थित शशि बाला कौशिक। प्रदेश में पंचायत एवं पालिका चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के मध्य भारतीय जनता पार्टी को महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांढा ने खुशी का एहसास कराया है। वो अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के चलते रिक्त हुई कलायत नगर पालिका प्रधान की कुर्सी पर सर्वसम्मति के साथ भाजपा समर्थित पार्षद शशि बाला कौशिक को चेयरपर्सन बनवाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने नवनियुक्त चेयरपर्सन को भरोसा दिलाया कि कलायत कस्बे की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। छोटे उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की योजना लेकर आएगी प्रदेश सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार एक नया और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक विजन के साथ जोड़ेगी। इसके लिए सरकार 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने बताया कि एमएसएमई के तहत पिछले 1 साल में हरियाणा की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना देश भर में एक मॉडल बनी है, जिसे केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में अपनाया। बिजली नहीं मिलने से उग्र हुए आंदोलनकारी किसान, लगाया जाम। शहरी के टीकरी बॉर्डर से बाईपास पर जाखौदा मोड़ तक आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। किसानों ने शनिवार को बहादुरगढ़ के बाईपास पर जाखौदा मोड़ के नजदीक बिजली पानी की समस्या के समाधान के लिए जाम लगा दिया। इससे वाहनों के चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया। इसके बाद रास्ता खुला और वाहन चालकों को राहत मिली। हरियाणा के बिजली निगमों ने रचा इतिहास, देश भर में दूसरा स्थान। केंद्र सरकार द्वारा देश भर की 41 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर जारी की गई वित्त वर्ष 2019-20 की रेटिंग में हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के इतिहास में हरियाणा डिस्कॉम का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। किसान आंदोलन, हर जत्थेबंदी से 5-5 लोग संसद जाएंगे। कृषि कानूनों के विरुद्ध करीब 8 महीने से आंदोलन कर रहे किसान 22 जुलाई से संसद भवन का रुख करेंगे। किसान नेताओं के अनुसार सभी 40 जत्थेबंदियों में से हर जत्थेबंदी से 5-5 किसान प्रतिदिन संसद भवन में रोष जाहिर करने के लिए जाएंगे। उनका कहना है कि आंदोलन चुनाव या राजनीति के लिए नहीं, बल्कि खेती व देश बचाने के लिए किया जा रहा है। भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों का नकली घी बरामद, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर करते थे तैयार। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने सफीदो रोड पर एक गाड़ी को काबू किया। उसमें से 277 किलो विभिन्न ब्रांडों का नकली देशी घी तथा भारी मात्रा में रैपर तथा टेट्रा पैक बरामद किए हैं। छापेमारी की भनक मिलने पर चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने नकली देशी घी से भरी गाड़ी को कब्जे में ले लिया। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने बरामद घी के सैंपल भरकर जाँच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए। अभय चौटाला बोले, देशद्रोह की धारा का इस्तेमाल बदले की भावना से कर रही भाजपा सरकार।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा प्रदेश में देशद्रोह की धारा का बदले की भावना से इस्तेमाल करने के लिए कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह अंग्रेजों के समय का कानून है और अंग्रेजों ने यह धारा इसलिए बनाई थी ताकि किसी भी सत्याग्रही पर बगावत या आतंक का आरोप लगाकर उसे जेल में ठूस दिया जाए। फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित हरियाणा के लाल डोरा मुक्त हुए गांव में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान, ऐसे उठाएं लाभ। हरियाणा में फरीदाबाद व गुरुग्राम सहित सभी जिलों के लाल डोरा मुक्त गांवों के लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने लाल डोरा मुक्त हुए गांव के लोगों को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का मौका देने के लिए बड़ा कदम उठाया। इन गांवों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया गया। यहाँ एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में लाल डोरा मुक्त हुए गाँव में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा, पखवाड़ा चलाते हुए गाँव में विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को कानूनी रूप से संपत्ति का मालिकाना हक मिल सके और इसके लिए उनको कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। रेवाड़ी में महिला थाने में युवती ने दर्ज कराया दुष्कर्म का केस। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शादी के मंडप में बैठने से एक दिन पहले ही दूल्हा दुष्कर्म के केस में फंस गया। उसके खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उससे सगाई कर चुका है, लेकिन 18 जुलाई को वह किसी और से शादी करने वाला है। महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्वेलर्स पर नकली सोना देने का आरोप लगाते हुए शोरूम के आगे सड़क पर लेटकर नारेबाजी की। हरियाणा के रेवाड़ी में किन्नरों ने एक ज्वेलर्स शोरूम के बाहर जमकर हंगामा किया। बीच बाजार सड़क पर लेटकर किन्नरों ने ज्वेलर्स पर नकली सोना देने के आरोप लगाकर नारेबाजी की। मामले की सूचना मिलते ही भाड़ावास गेट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। हिसार में 2 दुष्कर्म और 1 गैंग रेप का केस। हरियाणा के हिसार जिले में 2 दुष्कर्म के और 1 सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। पटेल नगरवासी 25 वर्षीय अधेड़ द्वारा नाबालिग भतीजी के साथ दुराचार किया गया। आरोपी अपनी 17 वर्षीय भतीजी को टूर के बहाने शिमला लेकर गया था और वहां पर एक निजी होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी ओर हिसार रेलवे स्टेशन के नजदीक एक ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली युवती को शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया और 2.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने मामले में आरोपी विनय यादव के खिलाफ 0 पर FIR दर्ज की। युवती के अनुसार आरोपी उसको शादी करने के लिए बोलकर जनवरी में नोएडा ले गया था और वहां पर उसे 3 महीने तक रखा। युवती के अनुसार आरोपी उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा और उसके 2.5 लाख रुपए भी ठग लिए। सरकार ने नियमों में किया संशोधन, अब 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसान भी ले सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में संशोधन किया है। निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की शर्त हटा दी है। अब वे किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके हिस्से में 2 एकड़ से कम ज़मीन आती है। नियम में बदलाव करने से उन किसानों को ज़्यादा फायदा होगा जो छोटी जोत में सब्जी या फलों की पैदावार करते हैं। हरियाणा में मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा फेरबदल, गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में मंत्रिमंडल फेरबदल में विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया है। किसान आंदोलन की वजह से लगातार हो रहे मंत्रियों और भाजपा जजपा विधायकों के घेराव के बाद से हालात चिंता का विषय बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को नई दिल्ली में देर रात मुख्यमंत्री ने जब शाह से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की तो इस दौरान भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष भी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षाओं को लेकर जारी की गाइडलाइन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 22 जुलाई से शुरू होने वाली दूरवर्ती पाठ्यक्रमों व प्राइवेट की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने परीक्षा स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इस बार भी ब्लेंडेड मोड में परीक्षा लेने की योजना बनाई है, जिसकी अधिसूचना सभी संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों व दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के निदेशक को ईमेल के माध्यम से जारी की गई है। इसके साथ ही गाइडलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हरियाणा बोर्ड की अनोखी पहल, कचरे से तैयार होगी खाद, स्कूलों में भी लगाए जाएंगे प्लांट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड घरों से निकलने वाले कचरे से देशी खाद तैयार करेगा। इसके लिए बोर्ड ने अपने ही परिसर में एक प्लांट लगाने का काम शुरू किया है। बोर्ड कर्मचारियों की कॉलोनी से सूखा और गीला कचरा एकत्रित कर इस प्लांट में लगाया जाएगा। इसी तरह के प्रोजेक्ट पर खाद बनाने के लिए देश के नामी गिरामी विशेषज्ञों से जानकारी ली जा रही है। यह अपने आप में अहम पहल होगी। यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो शिक्षा बोर्ड इसे स्कूलों में भी लागू करेगा। कैथल में किसानों का हंगामा, राज्य मंत्री कमलेश ढांढा और सांसद नायब सैनी को दिखाए काले झंडे।
गांव रोहेड़िया में सैनी चौपाल व नाले के निर्माण कार्य के उद्घाटन समारोह व कोरोना वैक्सीन शिविर में पहुंचे सांसद नायब सैनी व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का किसान संगठन से जुड़े लोगों ने विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने काफिले को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते असफल रहे। किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि वह शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक यह कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हिसार की पुरानी सब्जी मंडी में आग के बाद जागा प्रशासन, बिना अनुमति कारोबार करने वालों पर कसेगा शिकंजा। पुरानी सब्जी मंडी में वीरवार रात लगी भीषण आग के बाद नगर निगम प्रशासन भी हरकत में आ गया है। मेयर गौतम सरदाना ने आगजनी पर संज्ञान ले लिया है। उन्होंने नगर निगम की भूमि शाखा से पुरानी सब्जी मंडी की जमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पानीपत में आग से खाक हुई एलईडी बल्ब की फैक्ट्री, 10 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। काबड़ी रोड स्थित एलईडी बल्ब बनाने की एक फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात 2 बजे आग लग गई। सूचना पर पहुंचे फैक्ट्री मालिक ने दमकल विभाग को बुलाया। रात 2 बजे से शनिवार सुबह 12 बजे तक दमकल विभाग की 8 गाड़ियां करीब 80 चक्कर लगाने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकी। आग के कारण फैक्ट्री का कई जगह से लेंटर गिर गया और दीवारों में दरार आ गई। गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में केंद्र सरकार स्थापित करेगी सांस्कृतिक केंद्र, केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाने की केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला को और अधिक भव्य बनाने व विस्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा योजना तैयार कर संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। किसानों को खेती योग्य खाली जमीन का भी पंजीकरण कराना होगा। राज्य सरकार के निर्देश हैं कि अब सभी फसलों का ब्यौरा सरकार के पास रहे ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को आसानी से दिया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाते थे, लेकिन अब सरकार ने सभी फसलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस पर कसा तंज, कहा अंदरूनी लड़ाई अब लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन। पंजाब कांग्रेस में हो रहे घमासान को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने का आदेश दिया हुआ है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा खोरी गाँव के लोगों के पुनर्वास की मांग पर विज ने कहा कि उनकी पुनर्वास की योजना बनाई जा चुकी है। वहीं उन्होंने किसानों को भी हिदायत देते हुए कहा कि देश का कानून सर्वप्रिय है, जिसका पालन सबको करना पड़ेगा। शहरों की तर्ज पर डेवलप होंगे हरियाणा के गांव, सुरक्षा करेगी तीसरी नजर, जाने सरकार का प्लान। हरियाणा के गांव में भी अब शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सुविधाओं के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने एक नई योजना तैयार की है। इसके तहत स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे हर गाँव में लगाए जाएंगे। हरियाणा का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष में 21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर हाई मास्ट लाइट प्रदान करेगा। इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ाने और गाँवों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए विभाग हाई मास्ट लाइट के साथ सोलर सीसीटीवी भी उपलब्ध कराएगा।